कि ईरान, अमेरिका और इसराइल। आखिर इन सब की लड़ाई किस बात पर है? दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि अमेरिका और इसराइल सबको छोड़कर सिर्फ ईरान के पीछे पड़े हुए हैं? इस बात को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, वर्ल्ड वॉर 2 तक। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हर मुल्क के पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दो या हिटलर का। ज्यादातर मुल्कों ने ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया, लेकिन ईरान के बादशाह ने हिटलर का साथ दिया। इसके बाद ईरान और जर्मनी करीबी दोस्त बन गए, जो ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसीलिए ब्रिटेन ने ईरान पर हमला कर दिया और बहुत जल्दी उसे फतह कर लिया। ईरान के बादशाह ने मजबूरन सरेंडर कर दिया और अपनी हुकूमत बचाने की दरख्वास्त की। ब्रिटिश ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें तक छोड़ना होगा और अपने 22 साल के बेटे को बादशाह बनाना होगा, जो उनका वफादार पुपेट था। नया बादशाह वेस्ट से बहुत ज्यादा मुतासिर था। वो चाहता था कि ईरान के लोग वेस्टर्न कल्चर अपना लें, कपड़े, पार्टीज, लाइफस्टाइल, सब कुछ। उसने इस्लाम को लोगों से दूर करने की कोशिश शुरू कर दी। हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई, मदारिस और मसाजिद बैंड की गईं और इस्लामिक स्कॉलर्स को गिरफ्तार किया गया। उनकी जगह म्यूजिक, पार्टीज और शराब को प्रमोट किया गया। हाल यहां तक पहुंच गया कि ईरान शराब एक्सपोर्ट करने लगा। ये सब देखकर इस्लामिक स्कॉलर्स बादशाह के खिलाफ हो गए। इनमें सबसे बड़ा नाम था अयतुल्लाह खोमेनी। खोमेनी ने अवम को बादशाह के खिलाफ उकसाना शुरू किया। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि बादशाह ने उसे गिरफ्तार करके मुल्क से निकाल दिया। वो इराक चला गया। वहां से वो अपनी स्पीचेस कैसेट टेप्स पर रिकॉर्ड करता और उन्हें छुपकर ईरान भेजा जाता। लोग उन्हें सुनकर इतने मुतासिर हुए कि धीरे धीरे बादशाह के बजाय खोमेनी को अपना लीडर मानने लगे। आखिरकार ईरान के लोगों ने बगावत कर दी और बादशाह मुल्क छोड़कर भाग गया। 14 साल बाद खोमेनी वापस ईरान आया और उसका ऐसा इस्तकबाल हुआ जो तारीख का सबसे बड़ा था। उसके बाद ईरान में इस्लामिक हुकूमत कायम हुई और अमेरिका के खिलाफ नारे लगने लगे। यहीं से ईरान और अमेरिका की दुश्मनी शुरू हुई। इसी दौरान इराक में सद्दाम हुसैन हुक्मरान बना। अमेरिका और अरब मुल्कों ने उसे ईरान के खिलाफ भड़काया और ईरान इराक वॉर शुरू हुई, जो 8 साल चली। इस जंग के बाद ईरान को समझ आ गया कि अमेरिका और इसराइल से बचने के लिए उसे न्यूक्लियर पावर बनना होगा। यहां एक अहम किरदार आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपना एटॉमिक बॉम्ब बनाया और अब्दुल कदीर खान ने सीक्रेट तौर पर ईरान को सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी देनी शुरू की। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज कर दिया, लेकिन अमेरिका को पता चल गया। उसके बाद सैंक्शंस लग गए और ईरान की इकोनॉमी तबाह होने लगी। बाद में बराक ओबामा के दौर में ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर डील हुई कि ईरान बॉम्ब नहीं बनाएगा और अमेरिका सैंक्शंस हटा देगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ये डील खत्म कर दी और दोबारा सख्त सैंक्शंस लगा दिए। ईरान ने फिर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। तरफ बढ़ता गया और एक वक्त आया जब अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सोलेमानी को मिसाइल अटैक में मार दिया। इससे ईरान में गुस्सा और बढ़ गया। बाद में इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट बना, जो बहुत सख्त लीडर था और अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं था। उसके दौर में ईरान ने इसराइल के खिलाफ ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया। फिर एक हेलीकॉप्टर क्रैश में रईसी की मौत हो गई। उसके बाद ईरान ने एक नरम मिजाज लीडर को इलेक्ट किया, जो फिर से दुनिया के साथ डील करना चाहता है। आज भी इसराइल नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह हो। वो बरबर इल्जाम लगाता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। इसराइल की कोशिश है कि ईरान को प्रोवोक किया जाए ताकि वो कोई गलत कदम उठाए और अमेरिका उस पर हमला कर दे। और इस तरह ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान ये टेंशन आज तक चल रही है।